देखिए, योगी की शिव साधना। जी हाँ, आज जहां देश भर में महाशिवरात्रि का ये पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं महाशिवरात्रि के मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी की शिव साधना देखने को मिलेगी। गोरखपुर में सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में महापूजा करेंगे। भगवान शिव का रुद्राभिषेक करने के बाद पीपीगंज में पितेश्वर नाथ मंदिर जाकर जलाभिषेक भी करेंगे मुख्यमंत्री। आपको बता दें कि सीएम योगी गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है और आज महाशिवरात्रि के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री नजर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए कामना भी की जाएगी उनकी तरफ से। पितेश्वर नाथ मंदिर भी पहुंचेंगे, जलाभिषेक वहां पर करेंगे। आज देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। यूपी उत्तराखंड में भी महाशिवरात्रि पर शिवालयों में श्रद्धालु जलाभिषेक कर रहे हैं। शिव भक्त दूर दूर से शिवालय पहुंच रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं। माना जाता है कि इस दिन ही भगवान शिव और मां पार्वती की शादी हुई थी और उनकी शादी की सालगिरह को ही शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। आज संगम नगरी सहित अन्य जगहों पर लोग गंगा में आस्था की डुबकी भी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से सामने आई है। देश भर के अलग अलग हिस्सों में से आज तो तस्वीरें सामने आ रही है। शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं, कतारों में खड़े हैं और भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश आज की जा रही है। कहा जाता है कि आज भगवान शिव को प्रसन्न करने से आपकी सभी मनोकामना यहाँ पूर्ण होती हैं। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जो अलग अलग हिस्सों से सामने आई है। वाराणसी की तस्वीर, शिवालयों में भक्तजनों की भीड़ यहाँ पर लगी हुई है भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए। दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, मंदिरों में लगातार भक्त पहुंच रहे हैं, भक्तों का तांता यहाँ लगा हुआ है। गोरखपुर की तस्वीर भी सामने आई है, शिवालयों में जलाभिषेक किया जा रहा है और सुबह से ही भक्तजन मंदिरों के बाहर खड़े हैं। दिन की शुरुआत अपनी भगवान की पूजा के साथ कर रहे हैं। उज्जैन से तस्वीर सामने आई है, महाकाल की भस्म आरती यहाँ पर सुबह से ही की जा रही है। एटा की तस्वीर, जहाँ पर भक्तों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है, भक्तों के चेहरे खुशी से लबरेज है। प्रयागराज की ये तस्वीर आप देखिए, महाशिवरात्रि की धूम यहाँ पर नजर आ रही है। तो महाशिवरात्रि पर शिव भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं और गजब का उत्साह देखा जा रहा है। तो आज ही के दिन भगवान शिव माता पार्वती की शादी हुई थी और उनकी शादी की सालगिरह को धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने है, अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें सामने आ रही है। शिव भक्तों में गजब का उत्साह आज बना हुआ है। हर एक मंदिरों में देखा जा रहा है आज ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। तो देश भर में धूमधाम से महाशिवरात्रि आज मनाई जा रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि अलग अलग हिस्सों से आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आपको घर बैठे दर्शन कराएंगे भोले बाबा के। तो विवेक त्रिपाठी मनकामेश्वर मंदिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं, रतीश त्रिवेदी आनंदेश्वर मंदिर से हमारे साथ रहेंगे, जो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। दुधेश्वर महादेव मंदिर से शक्ति सिंह बने हुए हैं, जो वहां की तस्वीर दिखाएंगे। ओगरनाथ मंदिर से सनुज शर्मा है, जो वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। किस तरीके से भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है। रतीश त्रिवेदी आपके पास आ रही हूँ, तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि आज भगवान शिव के भक्तों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए बहुत महत्व का दिन है आज। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है और भगवान भोलेनाथ के जो भक्त हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटे हुए हैं। आनंदेश्वर मंदिर परमठ पे हम मौजूद हैं और इसे छोटा काशी की मान्यता प्राप्त है। छोटा काशी इसे कहा जाता है। वैसे तो पूरे साल भर 12 शिवरात्रि होती है, लेकिन फागुन मास की जो शिवरात्रि होती है उसे महाशिवरात्रि का दर्जा दिया गया है और बड़ी संख्या में यहाँ पर जो भक्त हैं वो जुटे हुए हैं। बम बम भोले, हर हर महादेव के नारे लग रहे हैं और यहाँ पर करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगती है। रात 12 बजे से जो भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं वो यहाँ पर जुटने लगते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं। आसपास के कई जनपदों से, चूंकि गंगा के किनारे ये मंदिर है इसलिए यहाँ पर काफी मान्यता है और दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे। जो भगवान भोलेनाथ के भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं उन्हीं से कुछ बात कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ के दर पर आप आए हैं, आज महाशिवरात्रि है, क्या क्या मांगा है भगवान से और क्या? आज बाबा की बारात है और बहुत ही अच्छा पर्व है और बाबा की बारात में हम चाहते हैं सब भक्त को आना चाहिए। जब बाबा की बारात में बहुत आनंद है आज, और आज जो आएंगे भक्त उनको अलग ही पूजा मिलेगी और हम चाहते हैं सारे भक्त आए। भगवान भोलेनाथ के दरबार पे पहुंचे हैं, आप क्या अर्पित कर रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने की। जैसे कि शिवरात्रि के दिन पे हम लोग ने सोचा है कि सब लोग दर्शन करेंगे, बाबा को जल वगैरह चला के अर्पित करेंगे, उनका अभिषेक करेंगे और अपनी मनोकामना भी मांगेंगे, जो कि यहाँ से हर चीज पूरी होती है। इंतजार कर रहे हैं, हम इसलिए इंतजार कर रहे हैं कि बाबा तो सभी के पिता हैं। रतीश, गजब का उत्साह यहाँ भक्तजनों में देखने को मिल रहा है। मनकामेश्वर मंदिर का रुख कर लेती हूँ, विवेक त्रिपाठी वहां पर मौजूद है। विवेक, वहां पर क्या तस्वीरें हैं? गजब का उत्साह क्योंकि भक्तों में आज देखा जा रहा है, दर्शन भी कराइएगा।
बिल्कुल, देखिए आस्था का सैलाब उमड़ा है यहाँ पूरा लखनऊ कहें तो यहाँ पर इस धाम में आनंदेश्वर बाबा का धाम कहा जाता है। यहाँ आनंद ही आनंद है। और आप देखिए सबसे पहले शिवलिंग के, पवित्र शिवलिंग के दर्शन करा देते हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने। और ये धाम ऐसा है जो लखनऊ नहीं, आसपास की जगह से, आसपास के शहरों से लोग यहाँ पर आते हैं, बाबा आनंदेश्वर धाम में माथा टेकते हैं, शीश नवाते हैं। और इस बार की खास बात यह है कि इस बार महिलाओं से ज़्यादा पुरुषों की संख्या है और खासकर युवाओं की। इतने युवा हैं, यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर तक सड़क पर लाइन लगी हुई है। लोग यहाँ 4 बजे से लाइन में लग गए और इंतज़ार कर रहे हैं। 3 बजे सुबह उठ के यहाँ पहुँचे, लाइन लगाना शुरू किया। पुलिस प्रशासन के लिए मुसीबत हो गई युवाओं को किसी तरह से मैनेज करना, और महिलाओं की लाइन रोक कर दोबारा दो बार युवाओं की जो पंगत है वो निकाली जा रही है। और दर्शन करने के लिए सभी चाहते हैं कि यहाँ पर आएँ, माथा टेकें। और यहाँ एक खास बात और भी है कि यहाँ पर बिना साड़ी के दर्शन नहीं अलाउ है। तो जो भी साड़ी पहनकर आता है वो भगवान शिव के दर्शन करता है, शिवलिंग को स्पर्श कर सकता है। लेकिन जो साड़ी पहनकर नहीं आता है वो बाहर से दर्शन करता है और उसको अंदर अलाउ नहीं है, अंदर जाना अलाउ नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ दिखेंगे जो बाहर से ही माथा टेक कर पूजा पाठ करके भगवान शिव का जो प्रसाद होता है, उनको फूल जो चढ़ाते हैं, पुष्प मालाएं चढ़ाते हैं, भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं। वो सब करने के बाद उसी तरह से एक बहुत सटीक व्यवस्था, जो अच्छी व्यवस्था कहेंगे, यहाँ लाखों लोग आते हैं लेकिन कोई भी भगदड़ नहीं होती है, सब दर्शन करके बारी बारी से। ये सुबह से सिलसिला शुरू हुआ है 4 बजे से, ये रात 11-12 बजे तक लगातार यूं ही चलता रहेगा। लगातार लोग आते रहेंगे दर्शन करने के लिए और शीश नवाते रहेंगे। बहुत सारे श्रद्धालु हमारे साथ यहाँ पर हैं भी, उनसे बात कर लेते हैं। मैम, आप दर्शन करने आई हैं, क्या मन में है आपके आज शिवरात्रि में? देखिए, शिवरात्रि में तो भोलेनाथ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और मैं लखनऊ से हूँ और हर साल शिवरात्रि में यहाँ दर्शन करने आती हूँ। भोलेनाथ तो बिना मांगे दे देते हैं। जी, हम हर साल आते हैं और हर साल दर्शन करते हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ का। आधे से 1 घंटे में दर्शन आराम से हो जाते हैं। और भी लोग हैं? विवेक, बिल्कुल, क्योंकि भीड़ भी नजर आ रही है, संख्या लगातार बढ़ती जा रही है श्रद्धालुओं की। तो हालांकि थोड़ी बहुत चुनौती भी प्रशासन के लिए वहां पर जरूर रही होगी। दुधेश्वर महादेव मंदिर का रुख कर लेते हैं। शक्ति सिंह वहां से बने हुए हैं। शक्ति, क्योंकि भगवान भोलेनाथ को श्रद्धा भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं, वो इतने भोले हैं कहा जाता है। लेकिन आज महाशिवरात्रि का मौका है, कहा जाता है आज के दिन सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। तो कैसे भक्तजन प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम तस्वीर दिखाते हैं। हम प्रसिद्ध दुधेश्वरनाथ मंदिर में हैं, जहां पर रावण के पिता ने भी पूजा अर्चना की थी। प्रसिद्ध है ये मंदिर और कहा जाता है कि जो महाशिवरात्रि के दिन जो भक्त यहाँ पर आता है उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आपको दूसरी तस्वीर भीड़ दिखाते हैं, पब्लिक दिखाते हैं कि यहाँ पर किस तरह से रात 12 बजे से यहाँ पर लोगों की लाइन लगी हुई है। और ये लाइन मंदिर के अंदर तो आप देख ही रही हैं, ये मंदिर से भी बाहर 2-3 किलोमीटर तक जो भक्त हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। यानी कि रात से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो भगवान शिव के द्वार पर पहुंचेंगे और वहां पर जाकर भगवान शिव को प्रसन्न करेंगे और जल चढ़ाएंगे। तो रात से भक्तों का जो तांता है वो यहाँ पर लगा हुआ है। मंदिर के महंत भी हमारे साथ है, मंदिर के महंत से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पर क्या महत्व है। अगर महाशिवरात्रि के दिन की बात करें तो महंत जी, आपसे जानना चाहिए क्या महत्व है यहाँ के बारे में, दुधेश्वर मंदिर के बारे में क्या कहा जाता, क्या है यहाँ का विशेष महत्व ये है कि रावण के पिता ऋषि विश्वेश्वर द्वारा भगवान शिव का आवाहन पूजन प्रथम बार हुआ था। उन्हीं के उसमें भगवान का प्रागट्य हुआ था। और दूध से प्रसन्न होने वाले ईश्वर दुधेश्वर, जो अपनी मन वचन और कर्म से जो भक्त श्रद्धापूर्वक भगवान को नमन करता है, उनको वस्त्र इत्यादि, गंगा जल से स्नान, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य जो अर्पण करता है, उनकी सभी मनोवांछित फल भगवान शिव मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं भक्तों के पास चलते हैं और दूध की बात कही महन जी ने कि भगवान दूध से प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, ये भक्त हैं, यहाँ पर पूरी बाल्टी आपके पास लौटूंगी शक्ति, फिर आप भक्तों से बातचीत भी करिएगा, क्योंकि गजब का उत्साह हर किसी में आज दिख रहा है। ओगढ़नाथ मंदिर का रुख कर लेते हैं। अलग अलग मंदिरों में हम देख रहे हैं भव्य सजावट हुई है सनुज, और भक्तजनों का उत्साह देख करके मैं स्टूडियो में मौजूद हूँ, मन में एक अलग ही अनुभूति हो रही है। आप क्योंकि मंदिर में मौजूद है, भक्तजनों के बीच है, उनसे बातचीत करिए, जानिए उनके मन में आज कितनी प्रसन्नता।
देखिए महाशिवरात्रि का दिन है और सभी भक्तों को इंतजार रहता है कि महादेव शिव शंभू कैलाशपति की विशेष कृपा इस दिन बरसती है। और ये देखिए सबसे पहले दर्शन करा देता हूं मेरठ के सिद्धपीठ होगरनाथ मंदिर की। और इस मंदिर में स्वयंभू शिवलिंग यहाँ पर मौजूद है। स्वयंभू शिवलिंग उसको बोला जाता है कि जब धरती से धरा से शिवलिंग खुद प्रकट होता है, तो यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। और इसलिए मंदिर की मान्यता दूर दूर तक है, कोई खाली हाथ नहीं जाता। जिसने भोलेनाथ शिव शंभू कैलाशपति त्रिलोकीनाथ से जो भी मांगा, भगवान ने उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर दी है। और सुबह से ही मंदिर में आस्था का जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है। कई किलोमीटर लंबी जो कतारें हैं वो श्रद्धालुओं की लगी हुई है। मंदिर के भीतर आप देख लीजिए किस तरीके से सुबह से ही यहाँ श्रद्धालु कतारों में लगे हैं। भांग, धतूरा, पंचामृत, गंगा जल, पुष्प लेकर यहाँ आदिदेव महादेव के दर्शन के लिए आए हैं। यहाँ जलाभिषेक करने के लिए आए हैं। हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। इन्हीं भक्तों से हम बात कर लेते हैं। कहते हैं कि आज तो महाशिवरात्रि है, औगड़दानी की विशेष कृपा होती है जल चढ़ाने। जी आज बाबा की कृपा ही है सर, यहाँ जल चढ़ाने आए हैं बाबा के। इन्हीं की महिमा है। होगरनाथ बाबा प्राचीन मंदिर है मेरठ का। जो मांगते ये बिल्कुल कहते हैं जो मांगते हैं ये तो आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है। मांगते हैं। हाँ जी। आप देखिए और भी श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं से भी मैं बात करूंगा, उनसे भी जानूंगा। कहते हैं कि जो बाबा के दर पर आया खाली हाथ नहीं गया, मिलता है, मिल जाता है। कहते हैं कि जो आया कभी खाली हाथ नहीं गया। आप तो भांग धतूरा सब बिल्कुल सनू से बाबा के दर पर से कोई खाली हाथ नहीं लौटा। दिख रहा है साफ तौर पर भक्तजनों में कितना उत्साह आज बना हुआ है। आप सभी का बहुत शुक्रिया अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस तरीके से सजावट आज की गई है। और भक्तजन जो कि लगातार मंदिरों के बाहर खड़े हैं, अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपने देखी। महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव को खुश करने की कोशिश यहाँ की जा रही है। पूजा अर्चना करने में भक्तजन जुटे हुए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।